सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने एक्टिवा ही बेच दी। No. एक पागल आईने में देखने के बाद सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफ़ी देर टेंशन में सोचते सोचते वो बोला, दात तेरे की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। अध्यापक ने एक छात्र से पूछा, बताओ शाहजहां कौन था? छात्र बोला, जी वह एक मजदूर था। अध्यापक ने कहा, कैसे? छात्र बोला, आपने ही तो कहा था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण किया था। सुबह की चाय के साथ पत्नी बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आई। पत्नी अपने पति से बोली, ए लो चाय के साथ कालपोल खा लो। पति बोला, नहीं मुझे बुखार नहीं है। पत्नी ने कहा, तो डाइजिन ले लो। पति बोला, नहीं मुझे गैस भी नहीं है। पत्नी बोली, तो फिर पुदीन हरा ले लो। पति बोला, नहीं मेरा पेट भी ठीक है। पत्नी बोली, लो काम्बी फ्लेम ही ले लो, हाथ पैर दुखना बंद हो जाएगा। पति बोला, अरे कमाल करती हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। पत्नी बोली, तो फटाफट उठो, सफाई के साथ बहुत काम करना है। No. चुटकुलों के बीच में एक पहेली हो जाए। एक बगिया में दो बनजारे, हम सबको वो बहुत ही प्यारे, जैसे आँखों के दो तारे, आसमान के वासी जैसे तारे। दोस्तों, इसका सही जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। गुरुजी, बच्चों मुझे बताओ कि पहले जिस जगह का नाम मद्रास था, अब उसे किस नाम से जाना जाता है? बच्चा बोला, चेन्नई। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे बताओ कि चेन्नई ये नाम क्यों रखा गया? बच्चा बोला, सर वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी को पैंट की तरह चैन नहीं होती, इसीलिए चैन नहीं चेन्नई ये नाम रखा गया। अंकल, बेटा क्या करते हो? पप्पू, अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल, वाह तुम क्लर्क हो? पप्पू, नहीं अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल, अबे तू है क्या? पप्पू, अरे अंकल मैं बाबू हूँ, आपकी बेटी मुझे हमेशा कहती है मेरा बाबू। अंकल बेहोश। बेगम, क्या चांद ला सकते हो? मियाँ, कमरे में गए और कुछ चीज़ छिपा कर लाए और बेगम से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज़ बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा। बेगम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिसमें बेगम का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम बोली, या खुदा, आप मुझे चांद सा समझते हो? मियाँ बोले, नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा था, जिस मुंह से चांद मांग रही है वो सूरत कभी आईने में देख लिया करो। फिलहाल मियाँ हॉस्पिटल में हैं। No. दो काफी बुजुर्ग पति पत्नी अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ जा रहे थे। पत्नी गाड़ी चला रही थी, तभी सामने एक सिग्नल था जिसे वो नहीं देख पाई। आगे जाकर पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। मैडम, आप जानती हैं आपने अभी अभी यहाँ ट्रैफिक नियम तोड़ा है। पत्नी थोड़ा ऊंचा सुनती थी, इसलिए उसने अपने पति की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या कह रहा है यह पुलिस वाला? पति ने कहा, ये कह रहा है कि तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है। पुलिस वाले ने कहा, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? पत्नी फिर अपने पति की तरफ मुड़ी और पूछा कि क्या कह रहा है? पति ने कहा,
वो तुम्हारा लाइसेंस देखना चाहता है। पत्नी ने पुलिस वाले को लाइसेंस दे दिया। ओहो, तो आप लुधियाना से हैं? मैं भी वहाँ काफ़ी समय तक रहा और एक दिन एक बड़ी ही बदसूरत औरत के साथ डेट पर चला गया। मैंने आज तक उतनी बदसूरत औरत नहीं देखी। पत्नी अपने पति की तरफ मुड़ी और पूछा कि क्या कह रहा है। पति ने कहा, वो कह रहा है कि वो तुम्हें जानता है। एक कंजूस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। वो बोला, अच्छा हुआ चप्पल पहनकर नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। एक पब्लिक टॉयलेट में अंदर लिखा था, आज दुनिया चांद पे पहुंच गई और तू यहीं बैठा है। संता ने दिमाग लगाया और उसके नीचे लिख दिया, भाई चांद पर पानी नहीं है, इसलिए यहाँ करने आया हूँ, बस धोकर वापस जा रहा हूँ। शराबी, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी बोली, अरे पहले अपना पजामा तो बदल ले करम जले, सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। कंजूस पति, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ, दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है। जब मैं मैला कुर्ता पजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी बोली, हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। एक महिला का पति बहुत शराबी था। वह उसे बहुत प्रताड़ित करता था और उसके किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध भी थे। वह महिला उससे काफ़ी दुखी थी। आखिर एक दिन उस महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया। उसे अपने पति से बहुत नफरत हो गई। वो अपने पति से अलग रहने लगी। एक दिन रास्ते में उसे एक पुराना सा दीपक मिला। महिला ने उसे उठाकर रगड़ा तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने महिला से कहा कि वह कोई भी 3 वरदान मांग सकती है, परंतु जो वह मांगेगी उसका दुगना उसके पति को मिलेगा। महिला ने पहला वरदान मांगा, मैं अमीर हो जाऊं। वह अमीर हो गई, साथ ही उसका पति उससे दुगना अमीर हो गया। महिला ने दूसरा वरदान मांगा, मुझे खूबसूरत बना दो। वह खूबसूरत हो गई, लेकिन उसका पति उससे दुगना खूबसूरत हो गया। जिन्न जानता था कि यह महिला अपने पति से नफरत करती है, इसलिए तीसरा वरदान मांगने से पहले उसने उसे टोका, देखो अब यह तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा है जिसे मैं पूरी करूंगा, इसलिए सोच समझकर मांगना। महिला ने गंभीरता पूर्वक सोचा और अंत में इस निर्णय पर पहुंची, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अधमरी कर दो। तो पहेली का सही जवाब है सूर्य चांद।